कि भगवान पिता रात्रि शरदो मुल्लानिमल्यगा दीक्षं गन्धु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जाकर के बंसी बजाई कालिंदी के तट पर। ऐसी बजी आंखों की नींद, दिल का चैन, सब कुछ विसारा। तभी ब्रज की ये गोपियों ने ब्रज को भी त्यागा है। सुनी जब बांसुरी गिरधारी के अधरन की, तो जिन पतियन को ब्याही उन पतियन को भी त्यागा है। जब बसुरिया सुनी तो अपने अपने पतियों को त्याग कर दी। आधी रात में जो जैसी तैसी उठ धावे, जो जिस स्थिति में लेटी थी वैसे ही चली गई। चारों तरफ से घनश्याम को घेर लिया। रात्रि के अंधेरे में जैसे गोपी पहुंची, कन्हैया बोले ओ राम, इतनी रात में यहाँ काय को आ गई गोपी, चली जाओ लौट के। गोपिया बोली कहाँ जाए, कहाँ जाए? कन्हैया बोले अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियन के पास जाओ। गोपी भगवान से बोली लाला हम लौट जाएंगे, तुम्हें यदि बुरा लगा है कि निसम गीतम तवानुवर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कन्हैया इस आधी रात में तुम जब मुरलिया ना बजाते हो ना हम आते, ये सौतन बंसी को यमुना में फेंक दो, हम नहीं आएंगे। कन्हैया ये बांसुरी हमारी सौत बन गई है। भगवान बोले तुम चली जाओ। ब्रज गोपियां बोली चली जाएंगे, लेकिन एक बात सुनोगे? कन्हैया बोले बताओ। कन्हैया वो से ब्रज स्त्रियां कहते हैं कि लाला एक पति पत्नी थे। एक दिन की बात कि पति को कोई काम पड़ गया और वो परदेश जाने लगा। जैसे ही पति परदेश जाने को तैयार हुआ, उस समय उसकी पत्नी रोने लगी। तुम जाते परदेश को रहेंगे किसके ने, तुम तो चल दिए मुंह मोड़ करके, तुम तो जा रहे हो, लेकिन हम किसके सहारे रहेंगे? सुन रहे हो लाला? बोले हाँ सुन रहा। बोले पति बोला कि मुझे जाना है, तुम मेरा फोटो ले लो, इस फोटो को देखते रहना, इस फोटो की पूजा करते रहना, मैं लौट आऊंगा। और अपना फोटो अपनी पत्नी को देकर के वो पति परदेश चला गया। वो पत्नी रोजाना उस फोटो की पूजा करती, इंतजार करती आने का। लाला कन्हैया एक दिन की बात के वो पति आ गया, कुंडी बंद थी उस समय, वो पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही थी। पति ने आवाज लगाई किवाड़ खोलो। अब लाला कन्हैया तुम बताओ कि उस पत्नी को फोटो की पूजा करना चाहिए कि उठ करके किवाड़ खोलना चाहिए? कन्हैया बोले सीधी सी तो बात है, जब असली पति आ गया तो नकली फोटो की क्यों पूजा करो? गोपियां बोली यही हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ऐसे बरन खोका बरे और जो जन्म में मर जाए
अमर हैं हम तो ही खो, जो चोला अमर हो जाए। हमने तो कन्हैया तुम्हें अपनो पति मान लियो, तुम्हें हमारे पति हो, हमने त्याग कर दिया अपने पतियों का। कन्हैया बोले गोपी अच्छी बात नहीं है, बोले तुम बांसुरी बजाओ। कन्हैया वंशी का निनाद करते हैं और गोपियां घनश्याम के साथ में उस कालिंदी के किनारे, उस यमुना के किनारे कन्हैया को अपने साथ में लेकर के सभी गोपियां नाच करते हैं। वही कालिंदी पर महारास घनश्याम ने रचाया और सारी गोपियां मिलकर के कन्हैया के संग में नाचने लगी। अरे घनश्याम तेरी मुरली, नंदलाल तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। महाराज की कथा है, महाराज हो रहा है ब्रजमंडल में। यदि तुम खड़े होके ना नचो तो बैठे बैठे ठुमका लगाएगा। सब ताली बजाओ। की हो करके दिल को तरसाती है। तेरी मुरली पागल कर जाती है।
रचावेगी, अरे रहस रचावेगी, आगते पुरानी। बोलो रहा से बिहारी भगवान की जय। पीछे बारी तो सोचते ही रह गई कि हम अब घर ही कराएं जब न अपनो घर अपनो हो तो जो तो खाती बाबा को घर है करावे बाय खाती बाबा है आ यदि तुमने गड़बड़ करी रातों की निंदिया दिन का चैन आंखों का नूर गया आएगी याद एक दिन तो हमारे हाथ से शुभ दिन भी गया। ये कथा केवल आज और कल की है, परसों से नहीं होगी, सोचते ही रह जाओगे। ब्रज बिहारी ने ऐसो रहस रचायो ऐसी बसुरिया बजाई के कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया को नींद न आई। पार्वती जी जल्दी जल्दी कर रही, कहीं आखिन की चीज औंठन से लगा रही, कहूँ औंठन की चीज आखिन में लगा रही, जल्दी कर रही देर ना हो जाए। पार्वती जी ने जल्दी सजो धजो और जैसे ही रात में चली झुमका पहरी झुमकारे बारी पायल छनन छनन हो। जैसे ही आवाज आई शंकर जी तो भजन कर रहे थे और पार्वती जो सज के चली पीछे जूड़े पे लगो गजरा जो देखो शंकर जी ने दौड़ के हाथ पकड़ो कहाँ जा रहे आधी रात में हमें छोड़ तुम क्या जान रही हम सो रहे हम तो जो देख रहे बहुत देर से तुम कर रहे कहाँ चल रही। पार्वती बोले बस वहीं जा रहे। अरे बोले नहीं कहाँ बताओ। पार्वती जी बोले आज तो ब्रज में जा रही हूँ। बोले क्यों। बोले रहस कियो ब्रजराज ने वृंदावन के माझ बीच वृंदावन में आज रहस हो रहा है मैं जा रहा हूँ। शंकर जी बोले कन्हैया नाचे को। बोले पूरी रात। शंकर जी बोले हम चल रहे। पार्वती जी बोली तुम नहीं जाओगे। बोले क्यों। केवल बोले वहां तो केवल औरतें जाती, महिलाएं जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बोले कन्हैया ही औरत हुई है। कन्हैया भी तो औरत हुई है, जब औरतों को प्रवेश वर्जित है वो कौन सी औरत है। पार्वती जी बोली पुरुष नहीं जाएगा। शंकर जी बोले नहीं जाएगा तो तुम तो ऐसे कर रही जैसे माता एक बहुत बड़ी होए। अबे हाल बने हम देखो। शंकर जी जल्दी सजे हैं। अरे एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। ओ वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना हारी ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।
में, तेरे साथ में। गोरा से भोला बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। भोला से बोली गोरा पुरुष न जावे स्वामी रास में, स्वामी रास में। भोला से बोली गोरा पुरुष न जावे अनुराग में, आराध में। शंकर जी से बोली पुरुष नहीं जा सकते। शंकर जी बोले हम भी औरत बन रहे बेहाल देखो। अरे लगा के बिंदिया, अरे लगा के बिंदिया पहर इसके साड़ी चले चाल मत भारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोला भंडारी बन गए ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। शंकर जी साड़ी पहन करके भेष बदल करके महाराष्ट्र में पहुंचे और रास लीला हो रही थी। सब गोपियां नाच रही थी और शंकर जी भी नाचने लगे, खूब नाचे भोले बाबा। अब माताओं के नाच में पुरुषों के नाच में अंतर होता है। माताओं की कमर थोड़ी जल्दी लचकती है, पुरुषों की नहीं लचकती। लचक लचक के ठुमका लग रहे थे। शंकर जी ने उनकी कमर देख के शंकर जी ने लगाए ठुमका, और जो भोले बाबा ने ठुमका लगाए तो साड़ी खुल गई, भोले बाबा नंगे हो गए। ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। जैसे ही भगवान कृष्ण की निगाह पड़ी भोले बाबा के ऊपर, शंकर जी के पास कन्हैया पहुंचे। भोले से बोले कान्हा शर्म करो कछुरास में, स्वामी रास में। भोले से बोले कान्हा शर्म करो कछुरास में, कछुरास में। शंकर जी बोले हम शर्म करें, तुम खूब नचो, हमें काहे की शर्म, तुम्हें नहीं आ रही शर्म। कन्हैया बोले बाबा नेक नेचे को देखियो। भोले से कान्हा बोले शर्म करो स्वामी रास में, स्वामी रास में। अरे गिर गई बिंदिया गिर गई साड़ी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन ऐसे नाचे भोले बाबा, ऐसे नाचे के कपड़ों खुल गए। पार्वती जी हाथ पकड़ के भगवान को उस कैलाश लेके चली गई। बड़ा आनंद महाराष्ट्र में हुआ। राधिका रानी भी राष्ट्र में आई थी। राधिका जी कन्हैया से बोली लाला प्यास लग रही। भगवान ने बांसुरी से एक कुंड खोदा। आज भी वो महाराष्ट्र निधिवन में वो कुंड है जिसे कहते हैं ललिता कुंड।
भगवान ने उस कुंड को बांसुरी से खोदा था। ये ललिता कुंड की गहराई आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाए कि कितना गहरा है। राधिका जी को जल पे आए। महारानी राधिका जी बोली, कन्हैया हम तो थक गए हैं। भगवान ने कंधों पर बिठाया। राधिका जी बोली, मेरी बैनी खुल गई। कन्हैया सेवा कुंज है वहीं निधि बनी के बगल में, सेवा कुंज में ले गए। महारानी राधा की बैनी गूथन किया, चोटी को बनाया। राधिका जी को अभिमान हो गया, कन्हैया मुझे बहुत चाहते हैं। पैर पसार के बैठ गई, लाला मेरे तो बहुत पैरों में दर्द है। कन्हैया ने सेवा कुंज में महारानी राधा के चरणों को दबाया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राधिका कृष्ण की पत्नी नहीं है सकती है। नहीं तुम कथा सुन के घरे जाओ और पांव पसार के बैठ जाओ कि कथा में उनने भगवान ही ने दावे तो मैं दावा। बोलो ब्रज बिहारी लाल की जय हो। भगवान राधिका जी की सेवा करते हैं और भगवान सोच लेते हैं कि राधिका को अभिमान हो गया है। कन्हैया दृश्य हो गए, चले गए, नजर नहीं आए। राधिका जी बड़ी सुंदर, एक भागवत जी में गीत है जिसे कहते हैं गोपी गीत। बड़ी सुंदर शब्दों में राधिका जी बुला रही हैं। जयति तेधिकम जन्मुना ब्रजा श्रियत इंदिरा सस्वदत्रहि दयति दृक्षुका दीक्षुता विका शरदोदासये त्वां विचेन्वती। कन्हैया कहाँ चले गए तुम, हमें नजर क्यों नहीं आ रहे लाला? हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। राधिका जी बहुत बुलाती रही, जब नहीं आए भगवान तो कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया सहित्वं कुले विभ्रत दलस्ते गति प्रिया च्युता। हे तुलसी, तुम तो उनके चरणों की प्यारी हो, तुम तो उनके चरणों की प्रिय हो। तुलसी बताओ ना घनश्याम कहाँ है? बहुत पूछा, महारानी ने नहीं आए। उस समय राधिका जी को बहुत कष्ट हुआ और महारानी राधा कालिंदी में कूदने के लिए तैयार हो गई, मरने के लिए। हानाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हे रमण प्रिय, आज तुम्हारी याद में हम कालिंदी में कूद करके प्राणों का परित्याग करते हैं। जैसे ही राधा जी कूदी, घनश्याम प्रकट हो गए, रहस्य बिहारी आ गए। बोलो रहस्य बिहारी भगवान की जय हो। महारानी राधिका जी को बहुत समझाया घनश्याम ने, अनंत कोट आशीर्वाद देकर के भगवान चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात भगवान को पता चला कि मेरी सगाई बरसाने हुई है, राधिका जी से मेरी सगाई हो गई है। लेकिन वो राधा होगी कैसे? ये कन्हैया को पता नहीं था कि ये वो ही राधा है। भगवान को पता था कि मुझे राधा से सगाई हुई है, बरसाने में रहती है, ब्रह्मांड राजा की बेटी है। लेकिन राधा से मिले कैसे? कैसे राधिका जी का दर्शन हो? बहाना चाहिए ना। घनश्याम सोचते हैं कि यदि शादी हो गई, राधिका जी कैसी है, कैसी दिखती है, कैसी बोलती है, कितनी जल्दी नाराज होती है, कितनी जल्दी मन जाती है। ये तो पहले की बातें है ना, शादी हो गई फिर क्या मतलब, जैसी है तो है। आजकल आप लोगों ने कई बार देखा होगा, शादी जब तक नहीं होती कोई बात नहीं होती। अरे दुल्हैया है दुल्हैया, लक्ष्मी आई हमारे घर में। और जो 2-4 रातें व्यतीत भई, जो 2-4 दिन बिगड़े, तुम ऐसी तुम्हारे पिता ऐसे, तुम खानदान ऐसो होता।
पूछो कि उस समय क्या तुम्हारी आंखें फूटी थी जब सगाई हुई थी? उस समय देखते कि हम कैसे थे। अब तो हम जैसे हैं सो है, और तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। अच्छी तरह मानोगे तो ठीक हो, और नहीं तो फिर 6 किलो की सांकर रखी। बोलो बिहारी जो भगवान की जय। जो लोग अपनी बहू को बदनाम करते हैं, जो लोग अपनी पत्नी को बदनाम करते हैं, जो लोग अपने घर की लक्ष्मी को बदनाम करते हैं, उनके घर में कभी सुख शांति नहीं होती, उनके घर में कभी संपदा नहीं होती। आज हम किसी की बेटी की आंखों के आंसू यदि गिराएंगे, आने वाले समय में हमारी औलाद जब होगी, उसके जब आंसू गिरेंगे, जब एहसास होगा कि औलाद होती क्या है। हमारी भी बेटी एक दिन किसी की बहू बन के पराए घर जाएगी। किसी की बेटी को बहू मत समझो, बेटी यदि समझोगे तो जीवन में कभी घर में कलेश हो ही नहीं सकता। महाराज भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं पहले समझ तो लूं कि राधा है कैसी कैसी लगती, कितने जल्दी गुस्सा होती, कितने जल्दी मन जाती, जिंदगी कैसे कटेगी। श्री रामा से बोलो कि ये राधा कौन है? सखा बोले राधा बृषभान राजा की बेटी है। लाला रोजाना माखन लेकर के मथुरा जाए, भोजराज कंस को देवे। कन्हैया बोले कौन से रास्ता से? बोले वो हमारे ब्रज के बाहर वाले रास्ता से जावे रोजाना। कन्हैया बोले चलो आज गैया उतर ही चले। लाला अपनी गैया ने लेके उतर ही पहुंचे। गैया चराई, घनश्याम में महारानी राधिका का आगमन हुआ। बहुत सखियां हैं संग में, हजारों सखियों के बीच में आ रहे। घनश्याम बीच रास्ता में खड़े हो गए। सखी बोली एक तरफ हो, कन्हैया बोले माखन दो। अब ये ब्रज की सखियां थोड़ी है तो बरसाने की हैं, जो लाला है समझे। बोले दारी के तू है कौन? माखन दो, तेरे बाप की गैया लग रही बरसाने में। कन्हैया बोले देख सकी बोलियो तो समर के, माखन तो आज देना पड़ेगा। सखी बोली तेरे बाप की जागीर लगाए रखी। कन्हैया बोले कि सखी तो बहुत ज्यादा ही बोले जा रही है, मथनिया फोड़ दूंगा और यहीं से वापस कर दूंगा। तो अभी हाल जैसे ही कन्हैया ने धमकी दी। अब कन्हैया तो इसलिए बोले जा रहे कि जो तो पतो पड़े कि राधा कौन है इनमें, जब तो मैं से बात करूं। अब सबरी सखियन के झुंड। जैसे ही कन्हैया ने कही सो महारानी राधा को सहन नहीं हुआ। वो भी एक राजकुमारी थी, राजा की बेटी। तत्काल सखियों के झुंड में से बाहर निकल आई। बोले क्या कह रहे हो, मथानी फोड़ोगे? कन्हैया बोले आपको परिचय? बोले मैं बेटी बृषभान की, राधा मेरो नाम। मैं बृषभान राजा की बेटी हूँ राधा। कन्हैया बोले ठीक जगह तीर लगा, सही आ गई तुम राधा। घनश्याम राधा रानी से बोले कि जे बताओ कि तुम गुस्सा क्यों बता रही? राधिका जी बोली हमें जाना है, और तुम बीच में खड़े हो, एक तरफ हो। कन्हैया बोले जैसे ना हो तो? बोले हम धक्का मार के निकल जाएंगे। तेरी औकात क्या? तू अपने आप को समझता क्या है? तेरे से मेरे राहत है गोबर फेंकनहार। तेरे जैसे हजारों मेरे बाबा के यहाँ नौकरी करते हैं, गोबर फेंकते हैं गायों का, मुंह चलाए जा रहा है। कन्हैया बोले राधा तेरी सी मेरी राहत है, पैर दबावन काज। मेरी मैया ने तेरी ऐसी 50 लगाए रखी, मेरे पैर दबाए हुए। राधिका जी बोली मानी जाओ घनश्याम। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम
श्याम तेरे एक न मानी एक न मानी रे श्याम तेरे एक न मानी रे इकली तेरी वन में आज श्याम तेरे कैसी कहानी महारानी राधा से घनश्याम बोले कि जैसे मैं ना मानूंगा तो तू क्या कर लेगी। राधिका जी धमकी दे रही घनश्याम को, कंस राजा से करूंगी पुकार, 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 मसक बंधवाए दूंगी तुम्हें मार, मसक बंधवाए दूंगी तुम्हें मार, हाथ में हथकड़ी पावन बेड़ी सजा कराऊं तो इकली घेरी बन में आज श्याम तेरे कैसी हाथ में हथकड़ी पावन बेड़ी सजा कराऊं तो इकली घेरी मन में आज श्याम तेरे कैसी कहानी रे। सखिया घनश्याम से बोली, लाला कंस राजा से कह के तो हथकड़ी डरवा के ऐसो जेल खानों दिखाएंगे, इतनी मार दबाऊंगी तो मैं लाला, इतनी मार दबाऊंगी तेरी बुद्धि सही हो जाएगी। जैसे ही कन्हैया से कही तो कन्हैया जी राधा से बोले, राधा ऐसे दोष दे रही जैसे कंस से तेरे कछु रिश्तों तो ना है, रोजाना जा रही मथुरा, कंस का खसम लगेरी तेरो, 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 काऊ दिन मारे करूंगो ढेरो, उपवाऊ देना मारो करूंगो ढेरो, करूं कंस निर्बल से मिटाऊं नाम निशानी रे, इकली मेरी मन में आज श्याम तेरे कैसी कहानी। करूं कंसो निर्बंसो मिटाऊं नाम निशानी रे, अकेली घेरी मन में आजो श्याम तेने कैसी कहानी रे। कन्हैया गोपी से कहने लगे, ए गोपी कछु चक्कर चल रहा होगा भोजराज से, ऐसे धमकी दे जा रही जैसे कंस तेरो खसम लगे। जैसे ही कन्हैया ने कही राधिका जी और ज्यादा गुस्सा में आ गई। कन्हैया बोले अब तो बहुत लाल हूं, अब आई गुस्सा। कन्हैया और राधिका जी से बोले सही बताओ कंस से कब से रिश्ता जुड़ गया हो जो। राधिका जी हाथ जोड़ने लगी, लाला कन्हैया हमें माफ कर दे, कन्हैया एक तरफ हो जा, यदि लेट हो गए तो मैया बहुत डांटेगी घर पे। लाला कन्हैया अलग हो जा। आए गए इतने में सब ग्वाल, आए गए इतने में सब ग्वाल, दही माखन खाए और तत्काल,
कही माखन खायो तत्काल। लुट गई ये मार्ग में घर गई खिसियानी रे अकेली मेरी बन में आज शाम तेरे कैसी कहानी। लुट गई मार्ग में गई खसियानी रे तेरी मन में आग श्याम ने कैसी कहानी तितली तेरी मन में आग श्याम ने कैसी कहानी। भगवान अनंत कोट लीला करते हैं ब्रजांगनाओं के साथ में। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इधर भोजराज कंस ने कन्हैया को मारवे के लाने बकासुर नाम का दैत्य भेजा है। भगवान को मारने के लिए आता है। बकासुर के महापापी का उद्धार कर दिया भगवान ने। कंस कृष्ण को मारने के लिए धेनुकासुर नाम का दैत्य भेजता है। धेनुकासुर बैल का भेष बना करके गायों में शामिल हो जाता है कन्हैया को मारने के लिए। भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। केसी नाम का दैत्य आता है। कालिंदी जमुना में जब गाय दूध जल पीने लगती है उसी समय केसी नाम का दैत्य बैल बन करके कृष्ण को मारने के लिए आता है। जैसे ही कृष्ण को मारने के लिए आया, जैसे ही कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा, भगवान ने पीछे के दो पैरों को पकड़ा, उठा करके पैर और जैसे ही जमीन में मारा एक ही बार में कन्हैया ने वहीं उसका प्राणांत कर दिया। एक माला रखी रहने ना उसी रुक्मणी के लिए एक माला रख लो। रुक्मणी गवाह है अभी। महाराज जैसे ही आए जैसे ही भगवान आए केशी नाम के राक्षस का अंत कर दिया। कृष्ण को मारने के लिए जब कोई षड्यंत्र नहीं चला, आज कंस भोजराज बहुत चिंतित है। देवर्षि नारद आए हैं, कंस के गुरु आए हैं। नारद जी से कंस बोला मैं बहुत परेशान हूं, ब्रजराज नहीं मर रहा, अब ब्रज का कन्हैया नहीं मर रहा। नारद जी बोले अक्रूर नंद के बहुत परम मित्र हैं, अक्रूर को भेजो वृंदावन, कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाओ, यहां आ जाए तो मार दो। आज अक्रूर जी का रथ कृष्ण बलराम को लेने के लिए ब्रज वृंदावन पहुंचा है। नंदरानी मां यशोदा कि आंखों से आंसुओं की धार बह गई है जब सुना है कि भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। नंदरानी बहुत परेशान है। पूरी रात यशोदा मैया रोती रही, मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। जैसे ही सवेरा हुआ, रथ तैयार हुआ जाने के लिए, कन्हैया भी तैयार हो गए और मैया से बोले माँ बस 2 दिन की बात है, आज जा रहे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट आएंगे। मेला लगा है मामा के यहाँ, धनुष यज्ञ का मेला। नंदरानी बोली लाला मैं तुझे नहीं जाने दूंगा।
रथ पर सवार हुए हैं घनश्याम। उसी क्षण मैया यशोदा बेहोश हो गई। भगवान रथ पर बैठ करके जैसे ही मथुरा के लिए जाने लगे, ब्रज की गोपियाओं ने रथ को घेर लिया। कहां जा रहे हो नंदलाल? जाने से पहले कभी ये आपने सोचा, अहो विधाता न कुछ दया में संयोज मित्रा प्रणये न देहिना। हे विधाता, तुम ही बताओ कि बिना प्राण के क्या देह रह सकती है? बिना प्राण के जब देह नहीं रह सकती घनश्याम, तो तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तुम तो प्राण हो हमारे। कन्हैया बोले बस कल की बात है, परसों तो मैं आ जाऊंगा। छोटे छोटे सखा रथ के आगे जाकर के लेट गए। कन्हैया तुझे जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल दे, हमें मार दे, पर भले चले जाए, नहीं तेरे संग जाएंगे। आज सखाओं को घनश्याम ने रथ पर बिठा लिया। सखियां घनश्याम से बोले, श्याम मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। पिया चुरा दिल मेरा लिया, पिया चुरा दिल मेरा। सखिया कन्हैया से बोले, लाला मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। ब्रजमंडल में बास तुम्हारा, तुम्हें बिन कोई ना हमने निहारा। ब्रजमंडल में बास तुम्हारा, अब तुम कोई मेरा सहारा। मेरे राधा के तुम्हें हो पिया, मेरी राधा के तुम्हें हो पिया, चुरा दिल मेरा लिया। पिया चुरा दिल मेरा लिया।
सखियां श्याम से कहने लगी, श्याम हमें छोड़ करके जा रहे हो, क्या रह लोगे ब्रज में, मथुरा रह लोगे? कन्हैया ने एक बार नहीं 1000 बार सौगंध खाई कि मैं लौट के आऊंगा। जैसे ही रथ बड़ा, धूल उड़ी रथ की, मैया यशोदा की मूर्छा खुल गई, चिल्ला रही है मैया पीछे, रोक दो, कोई रथ को रोक दो। जैसे ही अपनी माँ को आते हुए देखा, घनश्याम रथ से कूद जाते हैं। माँ क्यों बाबरी हो रही है, मैं परसों लौटूंगा। आज नजरानी हाथ जोड़ करके घनश्याम से विनती करती है, लाला मुझे यदि ये पता होता कि तू छोड़ के जाएगा तो कभी मैं इतना प्रेम नहीं करते। अरे मुझे क्या पता था कि तू देवकी का जाया है, मेरा होता तो नहीं जाता। कन्हैया हाथ जोड़ के विनती है, लाला यहाँ की जितनी बातें हैं देवकी से जाकर के मत कहना। ये मत कहना कि छोटी सी मथनियां फूटने पर, छोटा सा माखन फैलने पर नंदरानी मुझे मारा करती थी। श्याम ये मत कहना जाकर के देवकी से कि थोड़ी थोड़ी गलती पर नंदरानी ने मुझे मारा। लाला हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ, कृष्ण मेरी याद करना, मुझे भूल मत जाना। आज घनश्याम अपनी माँ के चरणों में गिर गए। माँ सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन तेरे प्रेम को नहीं भुला सकता। ब्रजमंडल नहीं तज सको मोए यशोमति तेरी यान। मैया तेरी सौगंध खाता हूँ, ब्रज छोड़ नहीं सकता। भगवान मथुरा गमन कर गए, मां को समझा दिया। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, प्रसाद शिखरारूढ़ा, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारी बनी है, भोजराज कंस की नगरी है। सखा कहने लगे, लाला यहाँ के मकान ऐसे होंगे तो इन मकानन में रहने वाले कैसे होंगे? लाला हम तो ग्वाल गैया चरावे वाले, या तो भोजराज राजा की नगरी है, यहाँ के लोग हमें देखेंगे हंसेंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो। धोबी घाट गए, धोबी के घाट पर जाकर के रजक से कपड़े लिए, हमारे ग्वालों को कपड़ा दो। धोबी कहने लगा, बेजर की रोटी खाई, पुखरियन के पानी पिए, गैया चराई, राजा के कपड़ा पहनोगे, कन्हैया को मारे भी दौड़ो। कन्हैया ने एक मुक्का दियो, राम नाम सत्य। ग्वालन से बोले, लाला पहन तो लो कपड़ा, जिनको जैसे अच्छे लगे। अब कहाँ तो भोजराज और कहाँ कन्हैया के ग्वाल, पजामा पहने तो गले में गांठ लगे, कुर्ता पहने तो झाड़ू की जरूरत ही ना पड़े। बोले लाला बिना ही लत्तन के अच्छे, हम तो कन्हैया के ग्वाल वालन को सुदामा दर्जी के यहाँ ले गए, कटवाए वस्त्रन को सही कलाए, माला पहनाई। बोले लाला अब तो सब सही है, माथो सुनो है, ब्रजवासी के माथे पे चंदन न लगो हो तो ब्रजवासी न कोहाए। एक 3 जगह से टेढ़ी महिला हाथ में चंदन का कटोरा लिए जा रही थी और कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ सुंदरी। अब जैसे जो ना व्यक्ति में कछु कमी हो तुम वही कहो, मैं गुस्सा नहीं आया। बहुत गुस्सा में मुड़ के देखी कन्हैया की तरफ, घरे ना है कोई सुंदरी कहवे। और जोर मुड़ के देखो, लखी जाने लाल की मुस्कान। कन्हैया ऐसे मुस्कुराए, दीवानी हो गई भगवान की। कन्हैया पास में पहुंचे, कहाँ जा रही हो? बोले भोजराज कंस को चंदन का लेप करने। कन्हैया बोले हमें मिलेगो का? बोले तुम पूरा ही कटोरा ले लो। कन्हैया को अपने हाथों से चंदन लगाओ, भगवान ने बाकी पैर पे अपनो पैर रखो, दाढ़ी में अंगूठा लगाओ और झटका मारो, सट सीधी हो गई। परम सुंदर थी कुबरी, देख करके भगवान पर मोहित हो गई। कन्हैया के हाथ पकड़ लिए, बोले हमसे शादी कर लो। कन्हैया बोले जान न पहचान में तुम्हारा मेहमान,
चंदन लगा दियो, अब तो तुम हमें फंसाए रही हो। कन्हैया बोले इंतजार करना पड़ेगा, शादी में तुमसे करूंगा। बोले ठीक है। इंतजार किया, भगवान आगे बढ़े, धनुष रखा है तोड़ने के लिए। मुष्टिक और चाड़ू धनुष के इस तरफ खड़े हैं। जैसे ही घनश्याम धनुष उठाएंगे, हम गदा का प्रहार करके श्याम को यही मार देंगे। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी प्रथम द्वार पर लगा है, मदरा पी करके कि जैसे इस कृष्ण बलराम आए इसको छोड़ देना। कुबलिया पीड़ कृष्ण बलराम को मार देगा। कुबलिया पीड़ कृष्ण को मारने के लिए छोड़ा गया। बलराम भैया एक हाथ से घुमा के फेंकते, प्राणांत हो जाता है। धनुष उठाने के लिए झुके, जैसे ही मुष्टिक चारुल गदा का प्रहार करते हैं, बलभद्र भैया बीच में आकर के युद्ध करते हैं और मुष्टिक चारुल का अंत हो जाता है। धनुष का खंडन किया भगवान ने। धनुष को तोड़ करके सूचना मिली भोजराज कंस को, धनुष टूट गया, कुबलिया पीड़ मर गया, मुष्टिक चारूर मारे गए। अब तो वो तुम्हारे महल में आ रहे मिलने के लिए। कंस परेशान हो गया। भगवान जैसे ही पहुंचे, भगवान बोले ओ मामा, इतनी बरसें हो गई, 12 वर्षें व्यतीत हो गई, तेरो मोहड़ो आज देख पायो। मामा तो याद ना आई, कितनो निष्ठुर है। कंस बोलो देख वहीं रही हो, ऊपर आने की जरूरत ना है। कन्हैया ने छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंचे और जैसे ही मामा को गले में लगायो, जब तक लगाए रहे भगवान, जब तक कंस के प्राणन को अपने शरीर में विलीन नहीं कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस का उद्धार भगवान मथुरा में जाके करते हैं। अस्ति और प्रास्ति कंस की 2 पत्नियां थी। ये अस्ति प्रस्ति अपने पिता के घर चली गई और पिता से जाकर के जरासंध से शिकायत करी कि हमारे पति को कृष्ण ने एक ब्रज के ग्वाला ने मारा है। इधर भगवान कंस को मार करके विश्राम करते हैं। जेल खाने में गए मैया देवकी को बंधन से मुक्त किया, वसुदेव जी को किया, महाराज उग्रसेन को अभिषेक कराया और मथुरा का राजा उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठा करके ताज मथुरा का उग्रसेन जी को लगा दिया। आज देवकी बड़ी प्रसन्न है, आज मेरा कुंवर आया है, आज मेरा बेटा आया है। 12 वर्ष के बाद आज श्याम से मैया मिली है देवकी। देवकी स्नान करती है, आज कन्हैया को भोजन में बनाऊंगी। सुंदर थाल सजा करके मैया भोजन तैयार कर रही। एक सखा मिल गए भगवान को मथुरा में जाकर कि वृषणी नाम प्रवीरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। एक वृषणी वंश में जन्मा हुआ सखा कृष्ण का मित्र बना मथुरा में, जिसका नाम था उद्धव। उद्धव और कृष्ण महलों में बैठ करके बातें कर रहे थे। मैया थाल लेकर के आई भोजन का और जैसे ही थाल लाई और कृष्ण के आगे रखा, नंदरानी ने बोली लाला भोजन कर ले। कन्हैया खा, मैंने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। जैसे ही नंदरानी ने कहा भगवान रोने लगे। इतने रोए आंसू न समरे। मैया परेशान हो गई, क्या हो गया लाला, क्यों रो रहे हो? भगवान बोले मुझे माँ की याद आ गई, मुझे नंदरानी की याद आ गई। माँ मुझे आज पता चला है कि मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं भोजन कर सकता हूँ। मैया जसोदा सदा मुझे गोदी में बिठा के भोजन कराते थे। आज मुझे नंदरानी की याद आ रही, यशोदा की याद आ रही। माँ उद्धव तुम ब्रज चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया को देखाओ कैसी है। उद्धव बोले शांत हो जा लाला, मैं जाऊंगा। कन्हैया बोले नहीं उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत ना, हंसी सुता को सुंदर कलरव और तरवर की छाही। उधो
मोहि ब्रज बिसरत ना। उद्धव ब्रज की याद आ रही है, उद्धव तुम चले जाओ उद्धव। उद्धव बोला मैं जाऊं तो करूंगा क्या? अरे मैया को समझइयो उद्धव, मैया को समझइयो उद्धव, मैया को मैया को समझइयो मैया को समझइयो